तुम तोला तो करुणा जो आपको ये जीवन की एक स्थिति के थोड़े दिन के लिए यात्रा है। इस यात्रा में हम चल रहे जो प्यार और समझदार तो यात्रा करना होता है और जो समझदार और प्यार नहीं है वो यात्रा उन्नत भ्रष्ट या किसी से घर से लेकर बाहर कोई किसी तरह का विवाद न करें। जिनमें खेती दुकान का काम, दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा, ये आपका की जिम्मेदारी जो आपने एक दूसरे की ले रखी है उसको पूरा करें। कोई मेहमान कोई अतिथि आ जाए जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते उसकी भी सेवा करें। जब कोई काम हो ये मनुष्य मंदिर है। इस मंदिर में मनुष्य मंदिर में भगवान 24 घंटे मिलता है। उसका 24 घंटे कथा कीर्तन हुआ, एक क्षण भी बंद नहीं होता। तुमको सुनाई तो नहीं देता है, तुम कथा कीर्तन करते तो नहीं हो। जब तुमने अपनी बात की आंखें और कान खराब हो जाते हैं, इनको संयम से आपने नहीं रखा। समय समय पर कान में तेज कान के बैल को निकालते रहो। समय समय पर आंखों को धोते रहो और संयम से शरीर को रखो तो आप भी काम करेंगे। संयम से तुम नहीं रखोगे तो आप काम करो। तुमको बात तो दिखाई हमको अपनी बात सुनाई देगी वो पहला तुम कह रहे हो लेकिन आवाज नहीं देती, आंखों से दिखाई देता ही। तो तुम ये समझते हो कि यह कुछ नहीं। जब अंधा आदमी से कहो मुझे वो सामने बहुत सुंदर बाजार है, बड़े अच्छे मकान है, बड़ा बगीचा है, ये है वो आदमी जा रहे हैं तो कहेगा सब दूसरा। तो अंधे हो गए और बैठ गए। इसी तरह से कर्मों के उस लय से उस गंदगी से जो अपने अंदर और कर्म पर जीवात्मा पर पड़ी उससे जीवात्मा की आंखों को हम और उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो बाहर से खाना खड़ा हो जाए तो दिखाई नहीं देता। 24 घंटे वो बोल रहा है तुमको ले जाने के लिए। ये जीवात्मा तो मेरी आवाज को सुनो, तुम सुनते ही नहीं कह रहे हो। कोई जानकार महात्मा मिल जाए और बताए कि अरे तुम्हारे पास वो आंख
तुम्हारे पास काम है, तुमने कभी आंख और कान से कभी काम किया है? तुमने देखने का हमने कभी नहीं किया। तो देखो ऐसे सुनो, ऐसे किया तो तुम्हारी गंदगी, तुम्हारा मैल छट जाए, हट जाए, साफ हो जाए, तो तुम्हारी आँख खुल जाए, कान खुल जाए, तब तुमको सुनाई दे कि भगवान बुला रहा है, तब तुमको दिखाई दे कि भगवान की सृष्टि है। बात कभी करो और अगर एक आम जीवात्मा में एक कान जीवात्मा, एक नाक जीवात्मा, दो आंख, दो कान, दो नाक, सभी बाहर के आंख और कान, नाक बाहर से काम करेंगे और जीवात्मा का एक आंख, एक कान, एक नाक अंदर से काम, तो अंदर का राम किया कूड़ा कचरा दरवाजे पर ठोक करके डाला जाए, तो कभी हटाया तो नहीं। पाप का पुण्य का कूड़ा कचरा लाइन जमा करते हैं, अब वो इतना जमा हो गया जैसे पहाड़, तो उनको आप तो हटा नहीं सकते, बहुत वजन है, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, महात्मा की भी जिसका कूड़ा कचरा हट गया और उसको भी हटा सकता है, तो वो तो साफ कर लेगा, तो तुम्हारी आँख भी तुमको दे देगा, कान भी दे देगा, और जब तुमको आँख कान मिल जाएगा तो तुम सुनने लगोगे। जैसे उस पर जो लोग हैं या वैकुंठ लोग कोई दूर नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे पास है, लेकिन इतना पूरा कचरा डाल रखा कि पहाड़ के उस तरफ से बिहार और इस तरफ से उत्तर प्रदेश और जो बिहार नहीं है। अरे भाई जब तुम पहाड़ के उस पार जाओगे सबको पता चलेगा बिहार में, उस पार के उस पार आगे तो समझेंगे उत्तर प्रदेश। ऐसे ही पहाड़ को ध्यान करके नाक कर जाओगे सबको पता चलेगा। तो मृत्यु यहाँ पर काम तुम्हारे पास ही जगह चल जाता, लेकिन अब कोई जानता नहीं, इसलिए महात्माओं ने किताबों में लिखा कि भाई कोई रास्ता जानता भगवान के साथ आने जाने, जिस रास्ते से हम लोग आए और कौन सा रास्ता जानना नहीं, तो जो जानकार मिल जाएगा आने जाने वाला, वो तुमको मनुष्य रास्ता बताए। तभी तो कहा है कि जीवात्मा को नाम में पाता, नाम जहाज पर कैसा कर और गौसागर नदी के पार का पूरी मृत्युओं के पास मैं जल में गए मरे, मैं 84 जाए मैं मन को नहीं जाए, तो ऐसा मूलम मनुष्य नहीं पा। और यदि आपको दी गई तो आपने तो तो लालच, जब लालच में फंस जाओगे तो खुद भी बर्बाद हो जाओगे। लालच बुरी बला और घर भी बर्बाद, समाज भी बर्बाद, घर भी बर्बाद। लालच में फंस जाओगे, घर भी बर्बाद, तो लालच बुरी बला, तो लालच बैठा उनका लालच चारों तरफ से तो वो मनुष्य को पति बना जानवर सोच ही नहीं सकते। इसलिए मनुष्य ऐसा उसका महान ऊंचा शरीर पाता, तो तुम जो मेहनत करते हो ये खेती दुकान करते क्यों, इसके लिए इसको खाना देंगे, कपड़े देंगे, दवा देंगे, मकान देंगे, रोटी देंगे, इसको आराम से रखेंगे, तो आराम से रखोगे। इसमें जीवात्मा भगवान का भीतर कोई जन्म पर बैठा हुआ बंद है, इसलिए बंद कर दिया गया। उसी के नाते से इस शरीर की तुम रक्षा करते हो, खूब काम छोटी दुकान रखकर का खूब सामान इकट्ठा कर,
और इसके काम में अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा कला, अच्छे से अच्छा कपड़ा, रहने को अच्छा से अच्छा मकान, तुझे पूर्ण होगी। और जिस मकान में जो जीवात्मा बैठी है उसी जगह में सो रही है। जगाने का मतलब हो पाता है। तो वो साजा निकाल जाए, अभी सो रही, उसको जगा लो और जहाँ से जीवात्मा ही आप होता तो तुम्हारा ये मकान सफल हो जाए। ये मकान पंचभूत पांच करते जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इन भूमियों से बना। और थोड़े दिन से तो तुमने ये सब इकट्ठा किया कुछ नहीं किया, और तुमने अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया, और समय तुम्हारा हो गया पूरा मोह ममता में, काम में, क्रोध में, अहंकार में, लड़ाई झगड़े में। तो मकान मालिक एक वारंट काटेगा, वारंट मजिस्ट्रेट का देता, पुलिस को दे देता, तो सिपाहियों को दे देने के लिए डाली कि लल्लू सिंह है, कल्लू सिंह है, कि हकीम जी है, सीता की गीता है, कि रमेश है, जाओ मकान, समय पूरा हो गया मकान का। तो सिपाही दौड़ पड़ेंगे जोर से, और जोर से आवाज देंगे तो उनकी आवाज को सुनकर के एकदम इतने बहरी तो रोम रोम उसकी चिट्ठी हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगे, कान बहरे, बुद्धि कान, बस। तो एकदम से पहुंच जाएंगे तो देखो ये मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली कर। तो क्या करेंगे सिपाही कि मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस अनमोल भरोसे से निकाल पा कर देंगे तो ये शरीर गिर जाएगा। ये पड़ा क्या करोगे? कोई बात तो बता रहा था कि अब करोगे क्या? तो ये चिल्लाओगे कि डर लग रहा, पहले तो रोगे, फिर उसको देखोगे कि क्या हो गया, तो उसको डर लगता है, बाहर ले जाओ, बाहर जल्दी ले जाओ, अब जो था वो तो चला गया, इसमें तो कुछ नहीं। तो ये क्या है? मिट्टी, मुर्दा, खोल है, पर्दा है पंचभौतिक, इसमें जो चेतन जीवात्मा जिससे हरा भरा था वो तो निकाल दी गई, अब ये मिट्टी पड़ी, तो ले जाओगे, कपड़े डालो, जला दोगे, बाहर गाड़ दोगे। आप पहले सोचो, ये मकान, जमीन, घर का सामान, अच्छे बच्चे, कच्चे, इनमें से सुई की नोक जाने वाली है, धन दौलत कोई सा नहीं किया, तो मैंने तो नहीं कहा कि फेंक दीजिए, लेकिन आएगा जितना इसमें चला गया, बाकी जो रखा है वो आपका, वो धोखा है, तुम्हारा नहीं। और उसको जब छोड़ दिया तो पड़ा रह गया, नहीं पड़ा, ये न उसके नाम न वो इसके नाम, बस ये अंतिम धाम है। तुम रोज घर में, पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, उसमें, छोटों में, बड़ों में, पढ़े लिखे अनपढ़ों में, अमीरों में, गरीबों, रोज घटना, और तुमको इतना ज्ञान नहीं होता है कि मेरी भी बारी आने वाली, जब इसकी बारी आ गई और ये अपना बचाव नहीं कर सका तो मेरी बारी आने वाली, मैं अपना बचाव कर सकूँ, तो सब छोड़ के जा रहा है। वो करोड़ नहीं ले जा सकता, अच्छे मकान नहीं, और तुम एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते, तो किस लिए आए? तो जीवात्मा के लिए कुछ करते तो 3 घंटे तो करते इसके लिए काम, इसके पालन पोषण के लिए, सभी के लिए, और 1 घंटा समय बचाते जीवात्मा, तो जीवात्मा का धन जमा हो जाता। तो जब जीवात्मा का ईश्वरीय धन जमा होता तो समय पर उसके काम आता। जन्म मरण की पीड़ा में
4 खानों 84 लड़के बचाव हो जाता। तो आपने तो कुछ किया नहीं, बचा खाया, दिन में काम दिया, खाया, सो गए, बस इसको उसको ये करते हैं। तुम्हें कुछ फिक्र थी? मनुष्य शरीर कितने पुण्य से मिलता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनके आपने शुभ कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म, तो सब युगों के जमा हो गए। जब ज्यादा ढेर हो गया तो मनुष्य शरीर दिया गया। तो आप लोग इसकी कीमत को तो समझते थे ऐसे प्रकार। तो ये हो रहा है सत्संग ये गांव में, ये गांव है, ये सब जो आए हुए हैं ये भूम ज्योतर, भूम ज्योतर, भूम ज्योतर कहते हैं जो अनाज पैदा करते हैं इन खेतों में, उनको कहते हैं भूम ज्योतर। भूम ज्योतर एक शुद्ध नाम था, ये तो बहुत समय के बाद आपके सामने आया भूम ज्योतर। ये जो भूम ज्योतर जो आए हुए अनाज, ये 12 महीने मिट्टी में और 30 दिन काम करते। ये भूम ज्योतर देश के और समाज के सच्चे वफादार और मजदूर तो पूरा हो जाए, बाकी नहीं करना। बाजार में तो बाजार ले जाने के लिए नहीं, तो बाजार वाले को मत नहीं, ये सच्चे वफादार और ये सबसे गरीब और मजदूर है, क्योंकि मिट्टी में काम करने वाला वफादार मजदूर होगा, वफादार और मजदूर गरीब। तो इतनी बड़ी आबादी देश में 80% तो ये भूम ज्योतर है और 20% में और निकाल दो आप। तो इतनी बड़ी आबादी का जो समुदाय है वो रो रहा चिल्ला, और सब कहते हैं कि हम कृषक भी मदद करेंगे, करके रहेंगे, ये सब कुछ, और ये बेचारे सब रो रहे चिल्ला रहे। तुम में से कोई भूम ज्योतर मुझे ये बताया भी कि तुमने ट्रैक्टर कहा, ट्यूबवेल कहा, इंजन कहा, भैंस कहा, हल कहा, बैल कहा, यानी खेती पर कोई भी खाद का 3 लाख से और 10 रुपए तक का कर्जा लिया, जितना तुम्हारा लोन पास हुआ, तो तुम्हारा कोऑपरेटिव से, बैंक से, उस बैंक से, उस बैंक से, जो बहुत प्रकार की बैंकें चली हैं उनमें पास हो गया, इतना तुमको मिलेगा। तो जितना लोन पास हुआ उसमें से सब आपको मिल गया। अरे आपको मिला सब पूरा का पूरा नहीं मिला। तो इनमें से एक भी आदमी जो ये कह दे कि मुझे पूरा मिला, कितना 20,000 में 15,000, 2.5 लाख में 2 लाख, 50,000 में 35,000, तो ब्याज कितने पर लगेगा? 2.5 लाख पर। मिला उस गरीब को 2 लाख, देना कितना होगा? 2.5 लाख। उस बेचारे का लोन पास हुआ 20,000, मिला 15,000, ब्याज कितने पर शुरू हो गया? 20,000, तो देना कितना? 20,000। ये बेचारे गरीब मर गए, ये तो बिल्कुल एकदम से आपने मार दिया। फिर रो रहा, चिल्ला रहा है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी। ये यहाँ आके चिल्लाता है कि हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, हे बाबा जी दुआ कर दो, आप तो बहुत मर गया, अब नहीं जिंदगी चल सकती, बाल बच्चे जी नहीं सकते। तो ये भी बच्चा बीमार, बच्ची बीमार, ये बीमार, पैसा नहीं है, और इतना ज्यादा माल लग गया, सरकारी कर्जे का कि जमीन नीलाम चढ़ गई और जानवर चढ़ गए, जब घर बात छूट जाएगा कहाँ जाएंगे? तो दुआ आशीर्वाद देते जाओ। अब ये तो बेचारा ये जानता है,
और ऐसा कोई जादू मार दो कि वो जो लिखा हुआ कागज पर कर्जा और ब्याज सब मिट जाए। अब ये कहता है, तो बताइए इसका कोई उत्तर? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जब ये चिल्लाता है तो कहता है कि ये दया कृपा कर दी। तो महात्मा किसको कहते हैं? दूसरों के दुखों को देखकर दिल में तकलीफ होने लगे, दूसरों को तो कर्मों के चक्कर में तो फंसी गए, उसमें तो कोई संदेह नहीं। और गलती तो आपने की, उसी गलती का, उसी पाप का ये फल मिला। अब क्या किया? गलती की है, लेकिन महात्मा वो तो किसी पापी को, किसी इसको देखते नहीं, वो तो सब पर रहम करते, सब पर दया करते। उनके लिए तो कोई जात पात का कोई झगड़ा है नहीं। तो हम क्या किए? कोई रास्ता तो पता नहीं। तो तुम जानबूझ के खंडक में गिर गए, अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और कोई सुनने वाला नहीं है, वो गड्ढे में गिरे चिल्ला रहे हो। अरे पार्वती, तू क्या सोचती है? जितने स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, इनमें से कोई भक्त नहीं है। तू ये मत सोच ले कि शिव जी के भक्त जो पानी चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। तो बस एक सुंदर नारी बैठ गई कुएं पर और शिव जी नीचे गिर गए। उन्होंने वेद बना लिया कोड़ी का, मक्खियां लगी हुई है, ये तमाम भिनक रही है उन पर, और बैठे हुए तो गिर गए, कुएं में गिर गए। बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। तो जो स्नान आए, शिव देव राम राम, और ये गंगा जी बस वो चले आ रहे। कह लगे तू यहाँ कहाँ बैठी है? कोड़ी के जंजाल में पकड़ी हुई है, चंचल तुम मेरे घर चलो, अरे छोड़ दे, जो आए उसी को, जो आए उसी को, जो आए कुछ वो चंचल कह रहे क्या करेगी कोड़ी का? समझ गए कुछ नहीं है, चल मेरे घर में चल। तो सब जब रात हो गई तो शिव जी निकल आए। चले देखा एक बेचारा आया कि माता जी, हे माता जी, हे देवी क्या हो गया? कह लगे ये तो, कह लगे मैं गिर जाऊं नीचे। कह लगे ठहर जा गिर मत। तो कह लगे मैं निकालूंगा, मेरे देवता है, उनमें से कोई एक बिरला। तो रात को था देखा, मैं कह रहा था इनमें से कोई भी मत नहीं, ये सब मछली है, हमको धोखा दे रखा है, हमको भी धोखा देंगे और तुझे घर ले जाएंगे। तो देखा, मैंने कहा कि ये जो गिरने वाला कुएं में यही अकेला, और कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसमें गिर गए हो, इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसे तुम गिरे हो, चिल्लाओ मर जाओ तुम्हें। अब कोई महात्मा फकीर मिल जाए, फकीर महात्मा उसको कहते हैं जो उन्होंने भगवान को पाया, उनका फकीर महात्मा। और कोई साधु देव का नाम नहीं, दाढ़ी बाल का नाम नहीं है कि गेरू कपड़े सफेद कर दे। जिसने जिस जीवात्मा ने मनुष्य मंदिर में परमात्मा को प्राप्त किया, उसका नाम महात्मा, वो फकीर है, वो महात्मा। तो अगर कहीं मिल जाए तो काम मिल जाए, वो नहीं मिलेगा तो कोई काम होने वाला नहीं। तो मोटी बात को समझ लो, ये बेचारे बड़ी तकलीफ, कौन बोल जाता है? सारे देश के बोल होता। तो आप लोग सबके सब बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो, हिंदू तो बोले परमात्मा का, और मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले गाद का, और सिख बोले गुरु का। तो हम तो बोझा थोड़ी आपके ऊपर जबरन लाते, अपने अपने शब्दों का प्रयोग करो, इसमें बुराई क्या? सूरज के तो कई नाम होते हैं, जितने मुल्क है उसमें अलग अलग नाम है सूरज। तो सूरज तो कुछ नहीं कहता,
वो तो सबको लाभ पहुंचा रहा। चांद है, अलग अलग मुल्कों में उसके अलग अलग नाम। सितारे हैं, ये तारे दिखाई देते हैं, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम। तो वो तो किसी को कुछ कहते नहीं, सबको लाभ। तो आज वैसे ही खुदा के नाम पर कहते हैं ये तुम्हारा कुछ अपना अपना नाम, इसमें क्या? अरे वो तो प्यार, कोई डैडी, कोई पिता, कोई बाप, कोई कुछ ये कहेंगे अपने प्यार से कहेगा, तो उसके तो बहुत नाम। किसी नाम से भी बुलाइए उसको, जब प्यार से बुलाओगे तो एक नहीं 1,00,000 नाम लीजिए उसको बुलाए। प्यार, ये बात तो हम लोग ये बात समझते नहीं। तो देव नाम किसी आदमी का नहीं है, न मेरा नाम है। ये बात जरूर है कि सतयुग त्रेता के जितने भी नाम है और द्वापर के, वो जब तक सिद्ध नहीं किए जाएंगे तब तक कोई नाम लाभ नहीं करेगा। इन जीवात्माओं को कोई लाभ नहीं करेगा। जब वही नाम सिद्ध कर लिए जाते हैं तो जीवात्मा के हितकारी हो जाते हैं। तो जीवात्मा वो सरल होती है नदी से पार उतरना। और कलयुग में तो आपको अधिकार दे दिया कि सब स्त्री पुरुष मुसैद में आसान सुलभ भगवान का भजन करके पार हो सकती, पार परमात्मा को प्राप्त कर। कलयुग में तो पूरा अधिकार आपको दिया, लेकिन आप तो अब ये शंका तो आपकी खत्म हो गई। तो मेरा नाम तो नहीं रहा आपका नाम, मेरा नाम तो तुलसीदास है, आश्रम मथुरा में है। ये बात जरूर है कि मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। तो लोग जल्दी में कह देते हैं बाबा जय गुरुदेव आने, कभी लंबी थोड़ी बात न घुमाकर सीधे वो कह देते वैसे मेरा नाम जय गुरुदेव लेंगे उसको वो कहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये गुण जो तक है उनके लिए अब आप क्या करोगे? अगर इस कुएं से निकलना चाहते हो तो क्या करोगे? गिर गए कैसे उभरोगे? छुटकारा कैसे पाओगे? नहीं तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे मर जाए, तुम उनके मर जाओ, छुटकारा नहीं मिलेगा। कौन है कर्जा? बड़े बूढ़े कहते थे बचपन में, किसी से कर्जा मत लेना, रात को रोटी मत खाना, चुपचाप रह जाना, एक वक्त खा लेना, कर्जा मत लेना। कर्जा को है। तो आपने क्या काम किया? वो लिया घंटा, उसमें कह लगे 3 लाख का ट्रैक्टर, 3 लाख का ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ कर्जे से, 3 लाख का, इतना बिजली का, इतना मतलब इसका, इतना पूरे का, धक्का दिया बात करते और सबको बता के ले लिया। ऐसी जगह फंस गए जहाँ कोई सुनवाई नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल तो ये है। आप उससे रो रहे थे, इधर जाइए उधर रो रहा। तो आपको क्या करना? उसको सुनो। हम पर शासन वही करेगा। सब लोग बोलो एक साथ में, हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा। मोटी बात को समझते रहो, वोट उसी पर पड़ेगा। बात इसमें न चीटी की बुराई, किसी की बुराई, न हिंदू की, न मुसलमान की, न इसकी, न उसकी, न छत्री, न ब्राह्मण, किसी का। क्या मतलब? क्या मतलब बुराई करना? सीधा रास्ता निकलो, टेढ़े रास्ते से क्यों जाते हो? सीधे निकल के आंख को जा करके चल दो, पता सीधी बात। तुमने मतलब ये है कि अभी ये बात समझी थी। तो अभी समय आ रहा 9, 10, 11 फरवरी को काशी की गंगा रेती पर, जहां पर जग हुआ था,
अब की बार और भी बड़ा मैदान पड़ गया, तो वहां पर ये भूम जोतकों का 9, 10, 11 फरवरी को सम्मेलन होने जा रहा। अभी आप गए थे वहां नखलऊ के पास में गोवा में, गुरुपूर्णिमा के अवसर पर वो देख करके आए हो। फिर अभी चले गए आप मथुरा में, तो 2-3 दिसंबर को अभी भूम जोतक सम्मेलन हुआ। उसमें सर्वसम्मति से ये ब्याज माफी के लिए प्रस्ताव पास हो गया। अब ये द्वितीय सम्मेलन भूम जोतकों का होने जा रहा 9, 10, 11 फरवरी। इसमें ये प्रस्ताव तो फिर से पास हो ही जाएगा, लेकिन इसमें कैंडिडेट का चयन होगा। कौन करेगा? आप करोगे, मुझे कुछ नहीं करना। आप अपने कैंडिडेट का चयन करो कि ये आदमी है हमारा, हमारी तरफ से, हमारा आदमी, हमारी तरफ, सबकी तरफ से, भूम जोतकों की तरफ से, तो आप उसको हमको दे दो, मैं उसकी सब खराबी निकाल दूंगा। जब वो खराबी निकाल दे तो आपको दे देंगे। ये अपना ले लीजिए, आप फिर इसको ले लीजिए, उसकी 10 दिन में निकाले, 1 महीने में निकाले, 2 महीने में निकाले, उसकी खराबी निकाल के उसको सोध देंगे। जैसे खोदा सोना होता है तो सोधा जाता है, या कोई खोदी दवा होती है सोधी जाती है, ऐसे उसकी सोध दिया जाएगा और आपको दे देंगे। जब आपको दे दे कि ये ठीक है, ये लीजिए अपना, तब आप अपनी बुद्धि का वोट कहते हैं मतदान, उसको उसमें जो से मानिए उस पर, उसी भूम जोतक पर जिसको आपने चयन किया है, तो पहले तो चयन करके हमको दे दीजिए, हम ठीक करके आपको दे दें, और जो खारिज होगा उसको कह देंगे फिर दूसरा दे देना, फिर उसको ठीक कर देंगे। उसको ऐसा कोई निकलेगा, बाकी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको देने फिर आप अपनी बुद्धि उस पर जोर से मारो, तो वो तुम्हारा हिंदुस्तान के जितने भी सारे देश के अंदर भूम जोतक है, वो चाहे 1 बिस्सा के हो, चाहे 2 बिस्सा के हो, चाहे 10 एकड़ के हो, चाहे 50 एकड़ के हो, कोई हो, जितना भी सरकारी कर्जा उन पर लगा हुआ उसका ब्याज वो माफ कर देगा, वो माफ कर देगा, आपका ब्याज माफ हो जाएगा। क्या समझते हो जाएगा। ये है सूत्र, तो तुमको तो कुछ मालूम है नहीं, तो वहां पर काशी में गंगा रेती पर आ जाओ और उसको आकर के सुन लो, समझ लो। बाबा जी को तो कुछ नहीं चाहिए, अब इसमें बाबा जी का तो कुछ है नहीं, न बाबा जी का कोई कैंडिडेट है, न चयन किया हुआ है। बाबा जी उस जिसको दोगे उसी को वापस दे देंगे, वो तो बाबा जी को तो कुछ चाहिए, कोई बाबा जी का तो कोई काम है नहीं, कहीं न करो वो दिल्ली जाने का, वो तो उसका काम होगा, जिसको तुम दोगे उसको हम ठीक कर देंगे और ठीक करके आपको दे देंगे, वो कर सकता। सब कोई बचने वाला नहीं है। और जितना तुमने कर्जा लिया जो तुम्हारे हाथ में आया, उसको अपना खूब अच्छी तरह संभाल के रखो। कितना दिया उसमें से 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए रह जाए, सब वापस कर लेना, तो खजाने का कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि खजाने को तो कुछ न देना नहीं, जो अगर कर्जा लिया वो रह गया वो दे देना और खर्चे कर, वापस से कर। मान लो इन्होंने 2 लाख लिया और ये 3 लाख दे चुके और 1 लाख और बाकी है, तो वो तो लौटाना नहीं है, वो ब्याज ही माफ करता। कर्जा तो दिला देंगे सब, कोई खजाने का नुकसान नहीं होने देंगे। इसमें कोई आदमी चू चढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई नुकसान ही नहीं करता। और 1 नया पैसा टैक्स नहीं लगेगा, एक भी हिंदुस्तान में भूम जोतकों के नाम पर, ब्याज माफी के नाम पर 1 भी नया पैसा टैक्स नहीं लगना, बल्कि और जितने भी टैक्स है वो कम हो जाएंगे, कम। अब हम वो बात क्यों बताया, पहले ये समझो। तो ये इतने भूम जोतक हैं हिंदुस्तान में 80% और तुम 3 के 13
और तितिर बितिर जैसे वो बटेर होती है, तीतों होते इधर भगे उधर वैसे ही तुम अगर एक जगह पर हो गए होते तो आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करा सकते, क्या नहीं हो सकता। और अभी तक तुम रो रहे चिल्ला रहे हैं, इसमें किसी के कोई बुराई, कोई कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं, कोई शेष साहूकार नहीं, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं, किसी तरह कोई आलोचना नहीं, न इसकी आलोचना उसकी, किसी की बुराई नहीं। तुमको तो नई दिशा लेकर नई पद्धति बात वो पकड़ लो, अपना लो, सब काम तुम्हारा सबका ठीक हो जाए। उसमें छात्रों का भी लाभ, उसमें शेष साहूकारों का भी लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का भी लाभ, उसमें दोस्तों का सबका लाभ हो गया, नुकसान किसी का नहीं होगा। जब देश में जब और कोई नुकसान नहीं होगा तो तुम्हारा नुकसान क्यों हो जाएगा? मोटी सी बात। रास्ता अगर नहीं पकड़ोगे तो अभी वो तकलीफ आने वाली, वो मार पड़ने वाली है कि हिंदुस्तान क्या विश्व त्रायमान करेगा। तुमको अभी मालूम नहीं है कि वो चंडी मसाल लेकर 1.5 बरस हो गए दौरा कर रही है विश्व के मुल्कों का, और वहाँ के धन को, वहाँ सरकारों के और शेष साहूकार और जनता के धन को गायब कर रही। जब ये सब मुल्कों का धन गायब हो जाएगा, संसार के मुल्कों का, तो फिर वो लड़ाई करा देगी, इससे उसको तो क्या हालत होगी आपको मालूम है? आप इस बात को समझ सकते हैं? कुछ नहीं। अभी चंडी को नहीं आप जानते हो चंडी क्या करने जा रही, बड़ी भारी मुसीबत आ रही। तो बाबा जी की एक बात सब लोग याद करो कि बाबा जी ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे। हम जो बात कहते हैं हमारा उसमें तो कोई स्वार्थ है नहीं, हम तो सब तुम्हारे सबके हित की बात करते, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आता। लड़के को कितना भी पढ़ाओ तो बता, अध्यापक पढ़ा को उसकी समझ ही नहीं आता। अरे भाई तुम बच्चे हो, महात्मा कितना भी पढ़ा कोई समझ नहीं, तो समझ में नहीं आता, उनका क्या दोष? अरे जो समझाते हो उसको समझ लो तो दोष निकल जाए। तो हित की बात करते हो, उसे जोड़ी में नहीं लेते हो, बे चीजों की बात जोड़ी में लेकर तो बस फिर रोते हो, उससे कुछ पढ़ने वाला कुछ। इसलिए आप लोग याद रखो, काशी में 9, 10, 11 आपको रात को ही 8 को पहुंच जाना, 12 बजे तक तो आप पहुंच जाओ। तो वहां काशी रेती पर सिरमुंड मुंडी दिखाई देंगे स्क्रीन पे, आप देखिएगा। तो आप लोग वहां पहुंच चलो और आप अपना खुद निदान कर लो, दिशा देखिए रास्ता में। सूत्र बात ये किए रहता हूँ, बस तुमको तो उसका उपयोग करना। और देखो सत्य बात होती कि नहीं होती, सत्य क्या है असत्य क्या है तो समझ में आ जाएगा। बाकी कोई चक्कर करने मत पड़ो इधर उधर, उसकी बात छोड़ दो, बहुत बड़ी चीज होगी वहाँ, सब आपकी समझ में आए बात वहाँ नया हो जाएगा। तो आप घबराओ मत, धीरज रखो। ये मृतलोक है, ये कर्म भूमि है। जब कोई गड़बड़ी आती है तो कोई आ जाए, माँ के लिए धन कमा लो, इसी मनुष्य शरीर में रह करके शरीर के लिए करो, दोनों काम करो तो ये भी ठीक हो, और इससे जीवात्मा जाग जाए तो अपने घर में वापस पहुंच जाए, नहीं तो फिर आप ये अवसर नहीं मिलेगा। तो आपको अभी हम रास्ता बताते हैं, घबराओ मत। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये जो तकलीफ लेकर आए हो, कोई बीमारी, कोई परलोक है, ऐसी बड़ी तकलीफ, कोई कहता है ये, कोई कहता है ये, कोई कहता है ये, कोई कहता पागल हो गया, कोई कहता भूत चढ़ा हुआ, कोई कह रहा है कि बहुत गरीबी आ गई। पर ये जो कह रहे तकलीफ वो तो हम सुनते हैं, तो 1 पैसे 2 पैसे आने 2 आने तो मदद करेंगे आपकी, ना भी कहो तब भी।
बीमारी में, इसमें परेशानी में, लड़ाई में, झगड़े में, गरीबी में लाभ होता है, आपको फायदा हो। आप ऐसा कभी मत समझो कि भाई बाबा जी के पास जाएंगे तो बिना लाभ के लौटे आएंगे, ऐसा कोई सबको लाभ। लेकिन अब यह है कि आपको पूरा लाभ कर दिए, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा लाभ होगा सब चीजों में। और पूरा लाभ चाहते तो भजन करो, फिर भजन करना। भगवान का भजन मांस मंदिर में नहीं करोगे, देख करा थोड़ा बहुत लाभ ले लो, तो जब थोड़ा मिले तो फिर और चलो, तो फिर भजन करने लो, तो कुछ होने लगे। अब तुम भजन नहीं करो कैसे काम? भजन के दिन में 3 घंटे शरीर के काम करो और शरीर के लिए, और 1 घंटा जीवात्मा के लिए। तो एक साथ नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, सुबह शाम को, रात को, खेत में, खलिहान में, चारपाई पर, जमीन में बैठकर, खड़े होकर, कैसे भी करो जैसे आपके। तो भजन तो सब मिला लो, समय 1 घंटा बना लो और 23 घंटे काम करो शरीर के लिए, तो आपके लिए कोई मुसीबत तो है नहीं। वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। बोलो जय गुरुदेव। हम पर शासन वही करेगा, सब बच्चे बोलो हम पर शासन वही करेगा। मोटी बात आपको समझाए, ये जो आपने आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ जो आपने की, यानी आपसे कराई गई, दुकान है, बाजार है, दफ्तर है, रेल है, बस है, स्कूल है, ये जो आपसे कराए गए 45 सालों से लगातार हो रहा, तो आपने क्या किया? कभी सोचा? गहराई से आपने ये सब काम करके अपनी आमदनी को भस्म कर दिया, भस्म, ये खत्म हो गई। अब ये पैसा रह नहीं गया। तो इन लोगों ने क्या किया, जो दिल्ली लखनऊ बैठे हुए कि चलो विदेशों से रुपया ले आए, कर्जा, और देश में आके फिर लगा, तो विदेशों से ले आए। अब तो मुफ्त थोड़ी है, वो तो ले आए हो तो देना पड़ेगा और ब्याज देना पड़ेगा, तो कर्जा ले आए। इतना कर्जा ले आए, अभी तक नहीं बता रहे, साथ छुपा रहे। इतना कर्जा ले आए कि उसके ब्याज ही नहीं दे सकते, और वो जो कर्जा ले आए थे पता नहीं कहाँ गया, खत्म हो गया। तो इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, और इतने टैक्स लगे हैं, वो तो आता उससे भी पूरा नहीं पड़ा। तो ये बाहर चले गए कि भाई चलो भाई, वहाँ कहा जा करके सरकारों से कि अपने यहाँ के सेठ साहूकारों को भेजो हमारे यहाँ, और अपना रुपया ले चलो, और वहाँ पूंजी का विस्तार करो, रुपए पैसे का विस्तार का मतलब कारखाने छोटे बड़े लगाओ, हम सब सुविधा देंगे। तो लोगों को आह्वान कर दिया, और सुविधा देने के लिए वचनबद्ध हो गए। सुविधा जो दे रहे होंगे तो उनको मालूम, हम लोगों को तो अभी तक पता नहीं है, अभी तक मालूम नहीं क्या क्या सुविधा दे रहे हो, तो उनको पता होगा। ऐसे सुविधा वो आने लगे, तो वो देख रहे हैं इन कारखाने में, ये देसी कारखाने, इसमें उसमें किसका सामान बन रहा, कैसा बन रहा, कितना अच्छा, कितना खराब, कितना मजबूत। तो वो अपने कारखाने में मजबूत, सुंदर इससे वो बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और सस्ता। तो क्या करेंगे वो कि जितनी लागत होगी उसको मुनाफा नहीं देंगे, दाम के दाम मुनाफा नहीं लेंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि सुंदर है, बढ़िया है, मजबूत, सस्ता, तो उसको धीरे धीरे खरीदने लगोगे। तो ये जो दुकानों पर माल रखा है देसी भारत के कारखानों का, ये मतलब घटिया है और महंगा और मजबूत नहीं है, तो आप इसको नहीं लोगे, उसको नहीं लोगे। जब ये सामान बिकेगा नहीं तो वो क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, वो सामान मंगाएंगे और वो तो कहेंगे देखो हम जितना तुमको दे रहे उसी रेट पर बेचोगे, उससे ज्यादा नहीं, तो सामान बिकेगा। आपके कारखाने
ये सब बंद हो जाएंगे छोटे बड़े, और ये सामान सब हट जाएगा। वो सामान सब खरीद के और आप लेने लगोगे, जब देख लेंगे कि यहाँ का सामान बनना बंद हो गया, कारखाने छोटे बड़े बंद हो गए, तो 1 साल में महंगा कर देंगे, सब समेट के डाल लेंगे, सब डाल लेंगे, तुम रह जाना ऐसे ही, समझ लो। तो ये तुम्हारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये जो 80% आबादी का 80% हिस्सा जो तुम्हारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, गुम जो होंगे, इनको नौकरी काम किधर मिलेगा? अभी कारखाने जो है जिले में, यानी 100 में से 80 अभी बंद है, तो सारे देश में जितने कारखाने उसमें 80% बंद हो गए। तो उसमें जो काम करते थे कर्मचारी या मतलब अधिकारी मजदूर, वो तो घर बैठ गए। तो ये बच्चों जो तुम पढ़ रहे हो स्कूल में, तुमको क्या मिलेगा? तुमको किधर से नौकरी मिलेगी? अरे आप लोग सोचो मुमजोत को कि इनको किधर से काम दोगे, ये सोचिए आप। ये बड़ा गहन विषय है, तुम लोग इसको समझते नहीं हो। तो ये जो आ रहे हैं डंडोरा पीट कर चारों तरफ से, तो ये 2 अरब की मानव मंडी है, ये मनुष्य मंडी, ये मंडी कहते हैं इसको, मंडी जैसे माल बिकता। तो ये यानी 2 अरब की मानुष मंडी, इसमें वो लोग आ रहे, चलो इसमें व्यापार करेंगे। तो वो शेख साहूकार नहीं है, वो विदेशी सरकारें आ रही है, बड़े बड़े CID और बड़े बड़े ब्रेन के लोग आ रहे हैं, और चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, छोटे बड़े कारखाने लगा करके पूरे जब जम जाएंगे। तो ये भारत का आदमी बड़ा लालची है, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर के वो लोगों को खरीद लेंगे, ये देकर खरीद लेंगे। ए बच्चों, तेरा देश फिर गुलाम हो जाएगा। अरे तू फिर गुलाम हो गया, इसको बचो, इससे बचो। अरे उनको मत बुलाओ, अभी उनका मुहूर्त नहीं है विदेशी उद्योगपतियों का भारत में पूंजी विस्तार का। तुम अपने शेख साहूकारों से पूछो कि अच्छा भाई हम तुमको सुविधा दे देंगे, इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं लगेगा, तुम कहीं से अरब ले आओ, करोड़ ले आओ, लाख ले आओ, कहीं से ले आओ, बैंक से नहीं मिलेगा, कहीं से ले आइए आप मांग के, जमीन से खोद लो और छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। 10 महीने में छोटा और 14 महीने में बड़ा कारखाना लगा, हम सब सुविधा दे देंगे। ये सरकारें ये कहे कि हम सब सुविधा दे देंगे, इनकम टैक्स सेल टैक्स तुम पर नहीं लगेगा, और तुम कारखाना लगा दो। और इनसे इतना ही कहो कि हम और कुछ नहीं चाहते, जितने भी छात्र पढ़ते हैं स्कूल में उनको नौकरी और काम दे दो। बात नौकरी और काम किनको दे दो? छात्रों को। किनको दे दो? सब लोग बोलो, छात्रों को। तो ये जनशक्ति, ये जो बिखर गई बेकार बर्बाद, इसका उपयोग हो जाएगा, और सारे रोमजोतकों के और लोगों के जितने भी छात्र हैं वो नौकरी काम करने लगेंगे, और उसी समय पर आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल बंद सारे हिंदुस्तान में। कोई अब आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ नहीं होगी, उस काम से जो आमदनी होगी उसमें वेतन आपको ज्यादा मिलेगा। उससे आमदनी होगी तो शेख साहूकार क्या करेगा? तुरंत एक दूसरा कारखाना फौरन लगा देगा, उसमें फौरन लोगों को काम और उनको नौकरी दे देगा कि चलो अब आप इसमें करो। फिर उससे बचा तो तीसरे को, और बच गया तो कर्मचारी अधिकारियों को वेतन मिलने लगेगा, जो और बचेगा वो राष्ट्र के काम आ जाएगा। सीधा रास्ता लो, टेढ़े रास्ते में सर्वनाश हो जाएगा। और टेढ़ा रास्ता है धोखे का, ये सीधा रास्ता देश का, इसको पकड़ो अच्छा रहेगा। हम इन बुद्धिजीवियों से कहते हैं कि आप लोग हमारी बात को गहराई से क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं समझते हो? तो ऐसे ही समझते हो जो नहीं कहते कुछ नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम समझते नहीं है कुछ, हम छोटे आदमी हैं, हमको तो किसी की बुराई तो करनी नहीं। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई ये कोई वो, हमको किसी देवी देवता की तो हम कोई बुराई करते नहीं, कोई आलोचना नहीं।
लेकिन सही बात तो आपको समझना चाहिए, बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है और आप लोग ये बात समझते। तो अभी आपके सामने आ जाता घबराए क्यों? कि वो तो चंडी तो निकल पड़ी और 1.5 साल हो गए, आप ये समझिए 18 महीने उससे ऊपर हो गए और सभाएं कर रही, गायब कर रही है। अभी सब फक 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 जैसे वो चलती है चक्की फुट फुट करती है, ऐसे ही अखबार रेडियो पर फुट फुट आएगा, सब चिल्लाएंगे। जब ये चिल्लाए कि हमारे देश का धन गायब हो गया, कहाँ चला गया, आप इसका पता लगाया जाए, तब हमारी बात को मान लेना। अभी मत मानो, सुने तो रहो। ये बाबा जी एक पागल आए थे, वो ये बात कह रहे थे, जनमानुष के हित की बात, राष्ट्र के समाज के हित की बात कह रहे थे वो। तो समझ तो सुन तो लो, लिख के तो रखो। समय बड़ा खराब आ, आप लोग ये बात नहीं समझते, इसलिए उनको तो रोकिए आप। सब लोग आवाज लगाओ, जोर शोर के साथ कि ठहर जाओ, उनको रोको, अभी ठहरो, अभी मत, अभी मुहूर्त नहीं है उनके आने का। आप रोकने लगे, सब चिल्लाने लगे। अब ये जो आवाज चारों तरफ चली है, ये भूम ज्योतकों की सब प्रांतों में आवाज चल पड़ी। ये तो गांव की झोपड़ियां हैं, एक में आग लगी पुर जलेगा, सुर से जल जाएगा। आपको अभी मालूम नहीं है, तो ये सब जगह चल पड़ी कि हम पर शासन वही करेगा, हम पर शासन वही करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट उसी पर पड़ेगा। बस ये चल पड़ा, इसको आप कैसे रोक सकते हो? ये तो चीज अनोखी है, ये तो आज से जब चीज है, तो पहले नहीं आई थी। ये तो बात, इसका तो एक सूत्र बात होने जरा। अभी आपको क्या मालूम कि इसमें क्या गुलाब खिलेगा, आपको तो उसका धीरे 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 ये स्त्री और पुरुषों का जाप है। एक जाप स्त्रियां करे, पुरुष करे, और इसको कर लो सिद्ध है, तो आपको फलदायक हो जाए। हम पर शासन वही करेगा। अब जो सुविधा पड़े वो तो मतलब है कि आप मतलब ये उसको पुरुष पर मगर लो स्त्री, और जो ब्याज हमारा माफ करेगा, बस चाहे पुरुष जपे चाहे स्त्री जपना, एक वाला रोज जरूर है। फिर कहते इन दोनों का एक साथ जाप होगा कि वोट उसी पर पड़ेगा। बस मोटी सी बात याद रखो, ये तुम्हारा अधिकार है, स्वाधीनता तुम्हारी है इसकी। अगर इसको पकड़ के रख लो और काम न हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, सांप मर जाएगा, लाठी नहीं टूटेगी, कोई देश का नुकसान नहीं होगा किसी तरह का भी, और भूम ज्योतियों का ब्याज माफ हो जाएगा। इसलिए गांव-गांव में आप अपने अपने बच्चों से कहो कि हमारी दीवारों पर लिखो, हमारे घर पर, कि हम भूम ज्योतक हैं। ये ऊपर लिखो हम भूम ज्योतक, हम पर शासन वही करेगा। फिर नीचे लिखो जो ब्याज माफ करेगा, सीधा जो ब्याज माफ करेगा नीचे लिखो उसका शासन हम पर होगा। वो कोई हो, तुम प्रधान हो, तुम सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, तुम एमएलए एमपी हो, तुम मतलब मिनिस्टर हो, कोई कर दो, चलो तुम ही करो, तुम ही शासन करो, तुम ही प्रधान हो। इसमें किसी की बुराई किसी, ये सब एक जगह पर बैठ जाएंगे, सबके सब मनुष्य एक जगह बैठेंगे, यही से सबको मान, सबको सम्मान, सबको प्यार मोहब्बत, सेवा आदर और सत्कार इनको मिलने लगेगा, तो सब आपने बर्बाद कर दी, सब बर्बाद, कुछ नहीं रह गया। चिल्ला रहे हो चारों तरफ, नकार करेगा, आवाज कौन किसकी सुनता है, कुछ नहीं समझ लो आप अच्छी तरह। तो ये सिद्ध करना पड़ेगा स्त्री पुरुषों को। और बच्चों छात्रों, तुम मतलब इसमें पूरा अपना योगदान की दीवार पर अपनी लिखो। ये तो अभी देर करने की जरूरत नहीं, यानी 9, 10, 11 फरवरी के पहले ही सब अपनी अपनी दीवारों पर लिखो और फिर जाप।
मोटा काम करो, सीधा साधा। देखो ये सिद्ध होता है मंत्र की, नहीं होता। दुनिया देखती रह जाएगी और कहेगी भगवान की कृपा हो गई। अरे ईश्वर की कृपा हो तो तुम जरा सा तुम रोते नहीं हो। 2 आंसू ईश्वर के नाम पर अगर गिरा देते और कहते प्रभु तुम मेरे पर दया करना, तो अभी तक दया हो तुमने कभी ये काम की ही नहीं। ये काम जल्दी करो, देर मत करो। अब आपको सीधा रास्ता बताऊंगा, इसमें कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं। शारीरिक कष्ट तो कोई है ही नहीं। भगवान के भजन में तुमको कपड़ा नहीं फेंकना, खाना नहीं फेंकना, परिवार नहीं फेंकना, दफ्तर नहीं फेंकना और खेती नहीं फेंकनी है तुमको, दुकान नहीं, सब काम करते हुए इसी में रहकर ये मनुष्य बनते रहे। दिन भर काम कर लिया, शाम को जब सोने जाओ कोई काम नहीं है तो सोने के पहले 15 मिनट इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का, ये जिस्मानी मैजित है। जब सोने जाओ तो अपनी रूह से ये जिस्मानी मैजित में सच्चे खुदा की इबादत। देखो देखो बोलता कि नहीं बोलता हो तो 24 घंटे तो बोला। तो अमूलक चीज ले लो, ये तो सोने चांदी से तो मिलेगी नहीं कि चलो सोना बांट देंगे, चांदी ये बांट देंगे और मिल जाएगा। तो महात्मा फकीरों की मेहरबानी हो, दया बगैर दया मेहरबानी के नहीं मिलती। ये अमूलक चीज ले लो, ये कहाँ पड़ने वाली। ये तो समझ लो कि गंगा घर पर बह रही है तो अब स्नान कर लो तभी काम बन जाएगा। तो अमूलक चीज लो, ये आत्म धन है, इसको कहते हैं नामदान। इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान नहीं। तो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई तो आप जब मैं कहूंगा कि आंख और कान खोलो तब खोलना, बीच में खोलना नहीं, पहले समझ लो। तो खड़े खड़े बच्चों करना, तुमको खड़े खड़े सुनाई देगा, लेकिन आंख बंद करना और खड़े खड़े कान बंद कर लेना ठीक से। आंख भी बंद रहेगी, कान भी, बीच में खोला नहीं। जब मैं आवाज दूंगा कि अब खोलिए तब खोलना, बीच में आप तीसरे कान से जो ऊपर की तरफ से आवाज आ रही है उसके सुनने का काम करो। मोटा काम है, इसमें शारीरिक कोई मेहनत नहीं है, बस खाली इधर से ख्याल ध्यान को हटा के उधर ले जाना और अपने अंदर वाले तीसरे कान से सुनने का काम करना।